हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीवाईक्यूज हम स्लोली कवर कर रहे हैं। 24 वीडियोस जो है पीवाईक्यूज की, जिसमें हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस हमने विद कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। वो क्वेश्चंस आपको पहले मिल जाएंगे, उनको भी मेक श्योर आप देख के जाएं एटलीस्ट, क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं बहुत बार। ठीक है। पेपर 2 एजुकेशन के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं लाइक कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं बट लाइक करना शायद भूल जाते हैं। मेक श्योर जब आप वीडियो देखें तो लाइक करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और जो हम तीसरा क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, उसका 51st क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। द 4D मॉडल ऑफ, डी से 4D में क्या क्या है? ड्रीम है, डिस्कवर है, डिजाइन है एंड डिलीवर है। will be the best fit with which of the following models of teacher education। जब हम ये मॉडल्स करते हैं उन मॉडल्स में अगर आपने पढ़ा होगा ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल का पार्ट है। जब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल की बात करेंगे तो क्या चीज आ जाती है? कॉम्पिटेंसी में आप जो चीजें हैं, मतलब कैसे आप कवर करेंगे चीजों को, या कैसे जो है एक्सप्लोर करेंगे चीजों को बेटर तरीके से। उसमें हमें ये 4D मॉडल जो है वो देखने को मिलता है। 4D क्या क्या है ये आप ध्यान रखिएगा, और 4D मॉडल कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल में जो है वो आता है। तो बी इसका आंसर रहेगा। अगर थोड़ा सा देखें हम, डी से डिस्कवरी, जिसमें क्या होगा कि आप आइडेंटिफिकेशन या अप्रिशिएशन करते हैं कि क्या काम करेगा, डिस्कवर करते हैं उन चीजों को। फिर ड्रीम, इट इन्वॉल्व्स इमेजिनिंग व्हाट माइट बी, क्या हो सकता है। डिजाइन, आप उसी तरीके से डेवलपिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर्स, उनको आप डिजाइन करेंगे, बेटर तरीके से प्लान करेंगे। डेस्टिनी, इट इन्वॉल्व्स इंप्लीमेंटिंग और डिलीवरिंग द प्रपोज्ड डिजाइन। ठीक है जी। ये 4D जो है आप याद रखेंगे, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल के पार्ट हैं, ये भी आप याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो जेरोम ब्रूनर ने दिया था। ठीक है। इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी फाउंडेड ऑन वर्क्स ऑफ जेरोम ब्रूनर, बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट को अटेन करना ही इसका क्या रहेगा, उसी के अराउंड यहाँ पे स्टोरी रिवॉल्व करेगी। एक जूरिस्प्रूडेंस मॉडल है। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है लीगली या लॉ वाइज जो चीजें होती हैं। ठीक है। इट यूज्ड प्रिंसिपली किसमें? एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज को ये जो है एनालाइज करेंगे रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग लॉज। यहाँ पे डोमेस्टिक लॉज लिखा है, बट पर्टिकुलरली ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही क्या होता है? लॉ या लीगल वैल्यूज की बात यहाँ पे हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च के मेन फीचर की बात की गई है। इसमें क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अराइवलिस्टिक है, मॉनिटरीली फ्रूटफुल है, यानी आप मॉनिटरी वैल्यूज जो मतलब जो भी आप पैसा खर्च करेंगे क्या वो काम आ रहा है, क्या वो फ्रूटफुल हुआ है। हाइपोथेसिस बेस्ड है, तो देखिए क्वांटिटेटिव या एक्सपेरिमेंटल की बात करेंगे वो होता है यूजुअली हाइपोथेसिस बेस्ड। इसमें क्या रहता है? क्वालिटेटिव में कॉन्सेप्ट ये कॉन्टेक्स्ट रहता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में या किस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है। अराइवलिस्टिक रहेगा और मॉनिटरली फ्रूटफुल भी रहेगा जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। एक तरीके से ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर फर्दर बात करें तो इन्होंने कमीशंस और रिकमेंडेशंस दे रखी हैं। कौन कौन से? अब आपने कमीशंस थोड़ा सा गौर से पढ़े होंगे तो आपने जो है इनका आंसर कर पाएंगे। पॉइंट ये होता है कि आप इनमें से किसी एक का भी आंसर अगर चूज कर पाते हैं तो हमें ऑप्शंस इस तरीके के मिलते हैं। देखिए फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो अगर हम कहीं पे भी एक को भी अगर सिलेक्ट कर पा रहे हैं कि कौन सा सही है, बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हमारी चीजें हो जाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स विद अ नोडल स्कूल, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज डिपार्टमेंट। ये जो एक्सटेंशन सर्विसेज डिपार्टमेंट है ये किसने दिया था? 1952-53 में जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था हमारा, वहां से था। और अगर हम फर्स्ट का थर्ड लेके चलेंगे, फर्स्ट के थर्ड के हिसाब से हमारा आंसर ऑलरेडी हमें पता चल गया। बट पॉइंट ये है कि आपको जो एक चीज पता है वो आप उसके लिए क्या होने चाहिए? श्योर होने बहुत जरूरी है। आप श्योर होंगे तभी जो है वो आगे की चीजें सही हो पाएंगी। अगर फर्दर देखें तो एजुकेशन कमीशन ने जो है, ये जो हमारा एजुकेशन कमीशन या कोठारी कमीशन था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स विद अ नोडल स्कूल बात की गई। ऐसे ही फर्दर ये फर्स्ट का, सेकंड का क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अगर सी की बात करेंगे, नेशनल कमीशन ऑफ टीचर 1980 में जो कमीशन आया था, फर्स्ट कमीशन, ये क्या रहेगा? प्रोविजन ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ स्पेसिफाइड शॉर्ट पीरियड एंड इट्स लिंकेज विद करियर प्रमोशन। और ऐसे ही फिर ये जो डी है इसका हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो सी जो है वो हमारा यहाँ सही आंसर होगा।
इन अ स्कूल सेटअप एम्फेसिस किस पे है कि टीचर अलोन इज द नॉलेज रिसोर्स। तो ऐसे हम बोल के तो बताएंगे नहीं कि सब कुछ टीचर को ही आता है, ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते। सो ये जो है एम्फेसिस जब दिया जा रहा है कि टीचर के पास नॉलेज, वो एक तरीके से नॉलेज रिसोर्स और सारा कुछ टीचर को पता है। सो ये किस तरीके के करिकुलम इसको बोलेंगे हम। सो देखिए, हम बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं बोलते कभी भी एक्सप्लिसिटली कि टीचर ही सब कुछ है, ठीक है, या टीचर ही नॉलेज का रिसोर्स है, या टीचर को ही सब कुछ आता है। सो एक तरीके से ये हिडन करिकुलम का जो है वो पार्ट हमारा हो जाएगा। The focus of concern of sociology of education in classical approach has been on। तो अगर आपने sociology of education के बारे में पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा कि sociology में हम हमेशा बात करते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, कि दो क्लासेस होती हैं, एक वर्किंग क्लास एक लोअर क्लास। तो उनमें जब हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो वो सोशियोलॉजी का जो ये क्लासिकल अप्रोच है वो हमेशा क्लास के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट की, वो किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने, जो इन्होंने बताया कि कैसे स्ट्रगल होती है कोई भी दो क्लासेस के बीच में। तो ये प्रोलिटेरिएट मतलब जो वर्किंग क्लास है, या दूसरा क्या हो जाएगा जो मिडिल क्लास है, या जो दूसरे मतलब लेवल अलग अलग हो गया, नहीं दो अलग अलग क्लासेस हो गई। सो ये इसका आंसर रहेगा। हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यूसीआई, ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। सो कौन सा जो है यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव कौन से जो है मेन ऑब्जेक्टिव रहेंगे? टू लीड नेशन वाइड क्वालिटी मूवमेंट थ्रू नेशनल क्वालिटी कैंपेन। तो ये एक तरीके से ठीक तो लग रहा है। टू इवॉल्व सुटेबल परफॉर्मेंस। अब देखिए यहाँ ए से लेके एफ तक है, लेकिन हमें क्या करना है, कोई भी चार सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। सो वो देखते हैं। टू इवॉल्व सुटेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, ये भी क्वालिटी को एनहेंस की ही बात हो रही है देखा जाए तो। फिर है टू डेवलप कैपेसिटीज फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग कॉन्टिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सो वो कैपेसिटीज डेवलप करना, या फिर क्या डेवलप करना और एस्टेब्लिश करना, ऑपरेट करना नेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम। तो ये तो श्योर है कि आप एक्रेडिटेशन के ऊपर फोकस करेंगे जब आप क्वालिटी की बात करते हैं, आप अप्रेजल सिस्टम के ऊपर भी फोकस करेंगे, राइट। उसके बाद क्या है, डेवलप कैपेसिटीज एंड देन है टू कोलैबोरेट विद अदर स्टेक होल्डर्स। तो देखिए अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें ये पता है कि ओवरऑल में अगर हम देखेंगे सो कोई एक आधा पॉइंट हमें ऐसा ढूंढ के लाना है कि कहां से हम वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। हमें एक तरीके से सारे सही लग सकते हैं अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें कि कैंपेन को लीड करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को डेवलप करना, इवॉल्व करना, या फिर कैपेसिटीज जो है वो बनाना, या एक्रेडिटेशन प्रोग्राम बनाना, अदर स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो क्या करना, कोलैबोरेट करना। लेकिन जब आप क्यूसीआई पढ़ेंगे तो वो कोलैबोरेशन की बात यहाँ पे, स्टेक होल्डर्स की बात जो है वो यहाँ पे नहीं होती। सो आई एम वेरी श्योर कि ई तो नहीं आएगा। सो अगर ई नहीं आएगा तो आप ये देखेंगे कि ई को हटाते ही हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है, ए सी डी एफ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी और एफ जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, सी आंसर हो जाएगा। सो क्वालिटी काउंसिल जो है 1997 में सेटअप हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंटली इंडियन इंडस्ट्री के साथ, और उस इंडियन इंडस्ट्री में 3 एसोसिएशंस थी, एसोचैम, ASSOCHAM, CII, FICCI। इनकी फुल फॉर्म जो है वो आप खुद गूगल करेंगे, देखेंगे और फिर उसको नोट्स में आप लिखेंगे, ठीक है। ये काम आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। सो ये आपको यहाँ पे फर्दर दिख जाएंगे जब आप क्यूसीआई पढ़ते हैं कि क्या क्या काम करने के लिए क्यूसीआई को जो है वो बनाया गया था जॉइंटली। तो बेसिकली क्वालिटी के ऊपर ही फोकस करेंगे, ये हमारा मेजर फोकस रहना चाहिए कि जहां क्वालिटी की बात हो रही है वहां पे हम क्यूसीआई को कंसीडर करें। A teacher develops an achievement test with items saturated with high difficulty level. Difficulty level high है, wide divergent content है, so वो किस तरीके का एग्जाम्पल हो सकता है, किस तरीके की असेसमेंट का। so वो क्या कर रहे हैं, अचीवमेंट टेस्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं और डिफिकल्टी लेवल भी हमने बढ़ाया है। so हम देखना चाह रहे हैं कि अगले इंसान को कितना आता है। तो एक तरीके से ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो रहेगा। A school teacher plans a research study to find out relationship between level of aspiration and socio-economic status of students' parents. So क्या level of aspiration है, किस तरीके के सपने वो देखते हैं, aspirations क्या है उनकी, और economical, socio-economical status क्या है। ये दो चीजें देखना चाह रहे हैं कि बच्चे की aspirations क्या है प्लस उसके पेरेंट्स का socio-economic status क्या है। So किस तरीके का रिसर्च डिजाइन यहाँ पे देखने को हमें बेटर रहेगा हमारे लिए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव
क्वालिटेटिव, नॉन एक्सपेरिमेंटल और हिस्टोरिकल। सो देखिए एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, देखिए एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल में एक मेजर डिफरेंस होता है कि एक्सपेरिमेंटल में हम कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकते हैं वेरिएबल को, लेकिन यहां पे हम ना ही लेवल ऑफ एस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते, ना ही सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को चेंज कर सकते, राइट। सो ये एक तरीके से नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो है वो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो अगर हम फर्दर भी देखें तो रिसर्चर जो है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कब यूज करते हैं, क्योंकि बिकॉज द वेरिएबल्स जैसे लेवल ऑफ एस्पिरेशन या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स पेरेंट्स कांट बी कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटेड। तो अगर किसी चीज को हम कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकते हैं तो हम प्रेफर करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, अदरवाइज हम क्या प्रेफर करेंगे, नॉन एक्सपेरिमेंटल। Which of the following is directly related to quality enhancement of teacher education program? तो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की क्वालिटी को डायरेक्टली कौन सी चीज यहां से एनहेंस करेगी? एक्सकर्जन, टूर, ट्रिप या स्टडी करें हम आईसीटी की बाय प्यूपिल टीचर्स, एम्फोसिस रहे इंटर्नशिप सेशन पे विद इन ब्यूल्ड फीडबैक, यानी कि फीडबैक वहां पे आपको ऑन द स्पॉट मिल रहा है, स्पेशलाइज्ड टॉक्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। सो देखिए ऑब्वियसली वेरियस टॉक्स वगैरह भी क्वालिटी को एनहेंस करेंगी बातचीत करके, बट इन्होंने बोला डायरेक्टली क्या एम्फेसिस करेगा, तो जब आप इंटर्नशिप सेशन के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं और विद इन जो है इनबिल्ट फीडबैक आपको मिल रहा है उसी टाइम, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फीचर्स एसोसिएटेड विद मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग। तो मैक्रो माइक्रो में मेजर डिफरेंस क्या है वो मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस में आपको करवाया था, नहीं पता है तो देख लीजिएगा, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ये आंसर आपका गलत नहीं हो सकता। सो मैक्रो लेवल की बात हो रही है, तो मैक्रो में मैंने आपको बताया था कि टोटल इकोनॉमी की बात होती है, उसके बाद अनसीजिंग चेन ऑफ एक्टिविटी, एड्रेसिंग अ लार्ज एंटिटी, टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड हो, डायरेक्ट इफेक्ट हो किस पे, इंडिविजुअल पे, तो डायरेक्ट इफेक्ट इंडिविजुअल पे जब होता है वो माइक्रो होता है, और डायरेक्ट इफेक्ट सब पे होगा तो वो मैक्रो रहेगा, मतलब मेजर डायरेक्टली सबको ही इफेक्ट करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मिनिमम स्कोप होता है यहाँ पे रिस्क का, माइक्रो में रिस्क का स्कोप ज्यादा होता है और इंडिविजुअल के ऊपर ही वो रिस्क जो है वो जाएगा। सो देखिए टोटल इकोनॉमी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये हमने पढ़ा था। लार्ज एंटिटी है, मैक्रो ही वर्ड आ गया तो ये भी ठीक रहेगा। तो हमें ये पता है कि ए, सी और एफ तो सही है, ठीक है, और टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड इसमें होता है। माइक्रो तो जो है वो छोटे छोटे खर्चे चलते ही रहते हैं, वो वाली सिचुएशन थी। मैक्रो जो है वो हमें प्लान करना पड़ता है कि क्या खर्चा रहेगा। सो यहाँ पे ये चार तो बिल्कुल सही है, ए सी डी एफ। तो अगर हम देखें ए सी डी एफ तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, न कुछ नहीं समझ आया है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ आ गया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। और this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy and keep smiling.